नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। आज उत्तर प्रदेश में कानून इतना सख्त है कि अवैधता खुद थर थर कांप रही है। योगी बाबा का बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं, संदेश है। कानून से ऊपर कोई नहीं। और देखिए, इस संदेश का असर खौफ इतना है कि लोगों ने खुद आगे बढ़कर अवैध ढांचे तोड़ दिए हैं। ये कोई डर की कहानी नहीं है, ये कानून के सम्मान की जीत है। जब प्रशासन स्पष्ट चेतावनी देता है, नोटिस देता है, मौका देता है और फिर भी नियम तोड़े जाते हैं तो कार्रवाई तय हो जाती है। आज वही हुआ। बुलडोजर आने से पहले ही अवैध निर्माण गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर से प्रशासन की सख्ती का असर जमीन पर देखने को मिला। जिस अवैध मस्जिद पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जानी थी, वहां बुलडोजर पहुंचने से पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम से इलाके में प्रशासन के प्रति भय और कानून के पालन की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। यह पूरा मामला संभल के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर से संबंधित है। यहां आज प्रशासन का बुलडोजर गरजना था। दरअसल यहां सरकारी जमीन पर एक मस्जिद बनाई गई थी, जिसको लेकर आज यहां पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी थी। लेकिन यह सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने खुद ही रात भर में मस्जिद गिरा दी और मैदान बना दिया। आपको यह भी बताते चले कि 2000 में लगभग गांव के करीब परिवारों को आवास आवंटित यहां पर किए गए थे। उनकी जगह यहां पर अलॉट कर दी गई थी। आरोप है कि साल 2005 में इस भूमि पर कब्जा करके मस्जिद बनाने का काम शुरू होता है। मदरसे को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। प्रशासन का यह भी कहना है कि फिलहाल पूरी कार्रवाई जो है वो नियमानुसार अब की जा रही है। सन 2005 से लेकर 2025 तक का जो सफर बीच का रहा, उसमें आपको बता दें कि लगातार कई बार दावे, कई बार वादे हुए, लेकिन कार्रवाई कुछ देखने को नहीं मिली। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल आया, बुलडोजर मॉडल आया, उसके बाद से ये कार्रवाई लगातार जारी है। और इस मामले के बाद ये साफ हो जाता है कि बुलडोजर एक्शन का जो डर है वो लोगों के अंदर इस कदर है कि अवैध कब्जे अब हो नहीं रहे, और अगर जो पहले के बचे हुए हैं उन अवैध कब्जों को लोग खुद ब खुद तोड़ रहे हैं। संभल में इससे पहले कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, लेकिन इस मामले ने यह साबित कर दिया कि अगर सरकार चाहे तो इलाके में कभी भी साफ तौर पर कोई भी असामान्य गतिविधि यहां पर नहीं हो सकती है। कोई बुलडोजर एक्शन से पहले ही जब इस तरीके की चीजें तोड़ दी जाती है तो यह चीज साफ हो जाती है कि अवैध कब्जा योगी मॉडल में और योगी सरकार में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिलहाल प्रशासन ने कहा है कि स्थिति सामान्य है और ऐसे अवैध कब्जों पर हमारी नजर है। जो भी कार्रवाई होगी वो समय रहते सभी को बताई जाएंगी। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। संभल में ब्लॉक असमौली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी, और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला। और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया। और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया, और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है, और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया। सर, कितनी लैंड थी टोटल? ये कुल 1339 वर्ग मीटर है, और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का, जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहां से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं, और उस पर भी अभी कार्रवाई। फिलहाल ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बुलडोजर एक्शन से पहले ही लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिद को यहां पर निस्तेनाबूद किया है। तो आपको बता दें कि कानून के आगे अवैध निर्माण झुका हुआ नजर आया। ये संदेश साफ तौर पर जाता है कि जितने भी अवैध कब्जे हैं लोग उसको खुद तोड़ लें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन तो निश्चित तौर पर यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि प्रशासन के द्वारा नोटिस पहले ही दे दिया गया था कि कार्रवाई इस दिन
सुनिश्चित की गई है और इसी दिन इसी समय पर बुलडोजर एक्शन होगा। लोगों ने उससे पहले ही इस पूरी अवैध मस्जिद को खुद तोड़ दिया और जब प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची तो प्रशासन भी अचंभित तो हुआ। प्रशासन को लगा कि इतनी बड़ी मस्जिद यहां पर बनी हुई थी, लेकिन अब तो सपाट मैदान यहां पर नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिला के बुलडोजर एक्शन का जो साफ तौर पर यह संदेश है वो साफ तौर पर यह गया प्रदेश में कि जहां पर भी अवैध कब्जे हैं उनको हर तरफ से तोड़ा जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, रत्नेश मिश्रा जी। सबसे पहले रत्नेश जी, आप ही के साथ शुरुआत। एक साफ तौर पर बड़ा संदेश, जहां पर अवैध मस्जिद थी, बुलडोजर एक्शन होना था, लेकिन उससे पहले ही कब्जाधारियों ने खुद ही मस्जिद तोड़ दी है। कैसे देख रहे हैं इसको? प्रद्युम्न जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रद्युम्न जी, उत्तर प्रदेश में जब से पूज्य महंत गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे को लेकर एक निर्णायक कार्रवाई करके एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि जो अवैध आक्रमणकारी एवं अवैध कब्जाधारी हैं वो स्वयं अपना अवैध कब्जा हटा दे रहे हैं, अवैध अतिक्रमण हटा दे रहे हैं। चंबल में ये जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके मस्जिद बनाई गई थी, प्रशासन ने और राजस्व विभाग की टीमों ने उनको नोटिस दिया और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस का ही परिणाम है कि प्रशासन जब तक वहां पहुंचता तब तक उन लोगों ने स्वयं ही उस अतिक्रमण को हटा लिया। इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि यदि प्रदेश का मुखिया ईमानदार हो, प्रदेश का मुखिया निष्पक्ष हो, प्रदेश का मुखिया तुष्टीकरण ना करता हो, तो प्रदेश में किसी भी अवैध गतिविधि को चलाना अराजक तत्वों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और संभल में जिस प्रकार की घटना सामने आई है उसे स्वतः सिद्ध होता है कि माननीय पूज्य महंत गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मुख्यमंत्रित्व काल में शासन प्रशासन एक कानून व्यवस्था एवं सरकारी अतिक्रमणों को लेकर एक निर्णायक माहौल बन चुका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुल मिला के ये जो संदेश है वो बहुत साफ है यहाँ पर। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहर नकवी जी है, मुस्लिम स्कॉलर है। सहर जी स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट है, आनंद राय जी। आनंद जी, आपका भी स्वागत। और सवाल आप ही से, क्योंकि साफ तौर पर बुलडोजर एक्शन जब भी होता है तो समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन यहां पर तो बुलडोजर एक्शन होने से पहले ही अवैध मस्जिद को लोगों ने गिरा दिया। संदेश साफ है कि जहां पर भी अवैध कब्जा, बुलडोजर एक्शन, लेकिन उससे पहले जो भय होना चाहिए इस अपराधियों में वो भय नजर आ रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर ये मुस्लिम समुदाय ने अगर उन्होंने अपने हथौड़े से अपने मस्जिद को ढहाया है, उनको लगा गलत है, तो उनकी तारीफ करने के बजाय उनको उनके खिलाफ निगेटिविटी चलाई जा रही है। आपको कहना चाहिए तो एक अच्छा संदेश है कि अगर कोई पत्र गया, अगर लोग ईमानदार थे, उन्होंने अपने हाथों से तोड़ के मस्जिद को गिरा दिया, उनको किसी ने बनवाया होगा। अब मान लीजिए पेपर में वो गलत है तो उस पे देखिए हम सब लोग को मुस्लिम समुदाय की तारीफ करनी चाहिए। तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो बुलडोजर एक्शन और अवैध कब्जाधारियों की बात हो रही है। मुस्लिम समाज कहां से आ जाता है इसमें? अच्छा ये बताइए, मस्जिद किसने तोड़ा? मुस्लिम समुदाय ने तोड़ा ना, तो उनको तो ईमानदार जिसने कब्जा किया उसने तोड़ा। अच्छा ये बताइए, सभी मुसलमान ने कब्जा किया, सभी मुसलमानों ने, कुछ लोग जिनको पत्र गया उन्होंने कार्रवाई अपने कर डाली, तोड़ डाला। हाँ, उन्होंने कहा नहीं सरकार क्यों इसको देखे, हम खुद गिरा देते हैं। ठीक है, आप इसको तो एक अच्छी पहल मानी है। बिल्कुल अच्छी पहल है, लेकिन बुलडोजर एक्शन का जो भय है वो भी तो आप मानेंगे। अरे बुलडोजर पे सुनिए, बुलडोजर पे अभी सरकार को कितने करोड़ का मुआवजा देना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसको नहीं दिखा रहे हैं आप कि सरकार क्यों फेल है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हस्तक्षेप क्यों कर रहा है कि आप गलत कर रहे हो। अगर हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र कह रहा है कि बुलडोजर एक्शन गलत है, तो हम अपने संविधान को मानेंगे, अपने लोकतंत्र को मानेंगे। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए, ठीक है, सही कर सकते हो। बस एक चीज आप इतनी बता दीजिए कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर आपका जैसा कहना है कि सरकार बुलडोजर एक्शन गलत कर रही है, तो उस कानून और नियम के बाद भी लगातार कई सारे एक्शन हमने देखने को मिले, कोर्ट ने कोई दखलंदाजी नहीं की। तो जब सही चीजें हो रही है जब तो दखलंदाजी नहीं हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले ही कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को
45 करोड़ हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तो आप कोर्ट को मानेंगे, संविधान को मानेंगे कि सरकार को मानेंगे? सरकार गलत है तभी ना कोर्ट। यानी कि साफ तौर पर बुलडोजर एक्शन जो होना चाहिए ऐसे अपराधियों पर जब वो हो रहा है तो उसके खिलाफ आप लोग हैं, समाजवादी पार्टी खिलाफ है? नहीं, हम खिलाफ नहीं है। हम खिलाफत आपके सुरों से साफ तौर पर समझ में आ रही है। देश के संविधान के साथ है, देश के लोकतंत्र के साथ ठीक है, है। आपको भी रहना चाहिए। राजनीतिक, बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक भी बने हैं, मैं एक बार उनसे भी उनकी राय जान लेता हूं। चाहिए। सुरेंद्र स्वामी जी, बड़ी बात यह है कि अब एक्शन हुआ तो सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब 45 करोड़ रुपए मुआवजा देना पड़ गया, ये देना पड़ गया। मुसलमानों की तारीफ कर दी कि साहब देखिए खुद ही उन लोगों ने तोड़ दी। लेकिन एक बार भी बुलडोजर एक्शन की तारीफ नहीं हुई कि जब जहां पर भी अवैध कब्जे किए हुए हैं, बुलडोजर पहुंचने से पहले ही वहां पर कार्रवाई अगर खुद लोग कर दे रहे हैं तो वाकई में ये संदेश है कि आगे से अवैध कब्जे तो नहीं होंगे। नहीं, ये तो मानना मुश्किल है कि आगे से अवैध कब्जे नहीं होंगे, लेकिन ये जरूर है कि अवैध कब्जे होंगे तो वो गिराए जाएंगे जी। और जहां तक ये मदीना मस्जिद का सवाल है, ये आप सोचिए जरा, 2002 में दलित लोगों को ये घर बनाने के लिए कॉलोनी काटी गई उन लोगों के लिए, और किस तरह से सरकार का संरक्षण रहा होगा उस समय अफसरों का कि इस पर एक अवैध मस्जिद बन के खड़ी हो गई। वो बेचारे इंतजार ही करते रह गए और 25 साल निकल गए इस मस्जिद को बने हुए। तो ये स्थिति है। एक्चुअली क्या है प्रद्युमन जी कि जो संभल है वो हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थान बनने वाला है। संभल तीर्थ ही लोग बोलने लग गए अब इसको, क्योंकि वहां कल्कि जी महाराज का विष्णु का 10वां अवतार वहां होना है, और इसीलिए एक साजिश के तहत पूरे संभल से हिंदुओं का वहां पलायन कराया गया। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे आसपास के जो शहर छोड़ के फिर गांव में यही करना शुरू किया, और सरकारी जमीनों को, लोगों को, जिनको गरीबों को पट्टे भी देने की बात थी, उस सब पे कब्जा करके और अपनी बहुत जनसंख्या के आधार पे वहां पे एक तरह का एक छत्र राज बनाने की कोशिश की। संभल में आपको मालूम ही है 20-25% हिंदू भी नहीं बचे। तो ऐसी स्थिति में सरकारों का ध्यान भी उधर नहीं गया और जिनका ध्यान था वो उसको संरक्षण देते रहे। यानी कि अब जब ये बात सारी सामने आ गई है और जब एक के बाद एक संभल हो या दूसरी जगह पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या है कि अगर ये मस्जिद नहीं गिराएंगे तो बुलडोजर गिराएगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे। और ये इतने भले नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं कि भाई डर की वजह से गिरा दिया। इन्होंने सोचा होगा कि भाई मस्जिद हम गिरा देते हैं तो जो हमारा मदरसा और दूसरी 2-3 जगह है वो बच जाएंगी शायद। अगर इनको इतना ही तारीफ कर रहे हैं सपा वाले इनके कि देखिए इन्होंने खुद ही गिरा दिया, तो इन्होंने मदरसा क्यों नहीं गिराया? उस सरकारी जमीन में जो इन्होंने कॉमर्शियल बिल्डिंग मदरसे के साथ बना के दुकानें खोल दी वो क्यों नहीं गिराई? वहां तो बुलडोजर चलाना पड़ा ना। तो ये स्थिति इसलिए बनी कि चूंकि यहाँ लोगों को पट्टे दिए जा चुके थे, कोर्ट से आदेश हो चुका था और इन लोगों को ये मालूम था कि इनसे पैसे और वसूले जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने रातों रात मस्जिद गिरा ली, लेकिन दूसरी जगह तो नहीं गिराई जी। तो अगर ये इतने ही भले थे, बिल्कुल, सब जगह जहां जहां इन्होंने अवैध कब्जा किया है वहां पे क्यों नहीं गिरा रहे हैं? बड़ी बात ये भी है सुरेंद्र जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार भी रही लेकिन कभी ये जमीनें चिन्हित नहीं हो पाई और ना कार्रवाई हुई, लेकिन अब बीजेपी सरकार में कार्रवाई हो रही है। संभल के साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। संभल जो है ये हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थान बनने जा रहा है, अभी से लोग उसके बारे में बात करने लगे हैं। और वहां पे जिस तरीके से कब्जा किया गया जी, जिस तरह से लोगों को भगाया, कुओं को पाट दिया, वहां मंदिरों पे कब्जा कर लिया, बावड़ी को दबा दिया, वहां पे प्लॉट काट दिए, कहीं पार्क बना दिए, मतलब इस तरह से किया कि वहां पे हिंदुओं का नामो निशान भी नहीं बचे थोड़े दिनों बाद। बिल्कुल, कोशिश यही थी। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं सर आपके पास। सैर नकवी जी लगातार बनी है मुस्लिम स्कॉलर। सैर जी, क्योंकि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और बुलडोजर एक्शन होता है तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख है वो भी आपने सुना, बीजेपी का क्या रुख है वो भी सुना, राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं वो भी सुना। मैं आपकी राय समझना चाह रहा हूं कि जब बुलडोजर एक्शन हो रहा है और लोग जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं, जिन्होंने मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, वो खुद इसको तोड़ रहे हैं, उसको किस नजर से आप देख रही हैं? देखिए, अवैध कब्जा तो कब्जा होता है और अवैध चीजें तो मस्जिद हो या किसी का मकान हो, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ जगह अच्छी बात नहीं, उसको गिरा ही देना चाहिए। लेकिन जहां तक अतिक्रमण की बात है कि अब 25 साल के बाद पता चला है
तो हो सकता है 25 साल के बाद शासन प्रशासन ने नोटिस दी हो, प्रशासन क्या कान में तेल डालकर बैठा था 25 साल तक, आज तक सर्वे नहीं हुआ, या आज तक ये नहीं पता चला कि मस्जिद कब किसने निर्माण कराई, किस वक्त में निर्माण हुई, और आज उसको तोड़ना क्या उचित है। सिविल प्रक्रिया होती थी कभी, उसके तहत ये तोड़फोड़ बुलडोजर एक्शन होता था। आज ये क्रिमिनल लॉ में किस तरह से कवर हो रहा है, इसके कोई जवाबदेही कहीं नहीं बनती है। भाई अगर आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है, अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर कौन किससे जवाब मांगेगा? नहीं तो कौन सहर किसको जी, जवाब देगा? आप इंसाफ इस कहाँ एक्शन रखेगा? को इस एक्शन को किस तरीके से आप देख रही हैं? बस मैं इतना जानना देखिए, चाह रहा हूँ। जो लोग गिरा रहे हैं ये अच्छी बात है कि खुद से अपना निर्माण अगर अवैध मान रहे हैं तो नमाज वहां पर हराम है। ये इस्लाम के तहत मानने वाले लोग हैं और कानून को भी अच्छी तरह से 25 साल तक इस्लाम के तहत क्यों नहीं माना? और अगर बीजेपी सरकार ये एक्शन नहीं ले रही होती तो मुझे तो लगता नहीं कि आने वाले 25 साल तक और ये लोग इस्लाम को मानते और यहाँ पर ये चीजें बनी रहती। 25 साल तक ये कार्रवाई हुई क्यों नहीं? यही तो मैं कह रही हूँ कि जिसने बनवाई थी, किस वक्त पर ये बनी थी मस्जिद, अगर अवैध बनी थी तो शासन प्रशासन, ऐसा तो नहीं है कि आज प्रशासन एक्टिव हुआ है। 25 साल पहले भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात रहे होंगे, उसके बाद न जाने कितने ट्रांसफर हुए होंगे। उन्होंने सर्वे क्यों नहीं कराया? कभी किसी ने रिपोर्ट प्रेषित नहीं ठीक है आनंद जी, बताइए, सरकार आप लोगों की भी रही है, उससे पहले मायावती जी की सरकार भी रही है। मेरा एक काउंटर है प्रद्युम्न जी, जी मेरा एक काउंटर अगर समय दे जी 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 रत्नेश जी जी मैं बोलूं। जी देखिए प्रद्युम्न जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी बड़ाई करनी चाहिए मुस्लिम समुदाय की। देखिए मुस्लिम समुदाय को पहले से पता था कि मस्जिद आबाद अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर बनाई गई है। एक बार भी इसकी आलोचना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं की और ये नहीं कहा कि मुस्लिमों ने आबाद तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई, ये गलत था, एक बार भी नहीं बोला। लेकिन जब कानून के डर से कब्जा हटाया गया तो कह रहे हैं भैया उनकी बड़ाई करनी चाहिए। अरे क्यों बड़ाई करनी चाहिए? काहे की बड़ाई भाई? और इन्होंने संविधान की बात की, तो भैया संविधान कहीं ये नहीं कहता है कि मुस्लिम समुदाय सरकारी जमीन पर आबाद कब्जा कर सकता है। ये संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है। आनंद राय जी कोई आर्टिकल हो तो कोट कर दीजिएगा अपनी बारी आने पर। और अगर संविधान को इतना ही मानते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, तो वही संविधान कहता है डीपीएसपी के तहत कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि संविधान को मानने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आनंद राय ये मानते हैं कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और मुस्लिमों के लिए अलग से सिविल कानून नहीं होने चाहिए। ये संविधान का खुले तौर पर उल्लंघन है। मुस्लिमों के लिए कोई प्रिविलेज वाले कानून नहीं होने चाहिए। सब मुस्लिमों को समान नागरिक संहिता के अंदर आ जाना चाहिए। इस बात की यहाँ पर वकालत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता करते हैं क्योंकि वो संविधान को मानते हैं। अगर वो संविधान को मानते हैं तो अनुच्छेद 44 ही समान नागरिक संहिता की बात करता है और 44 लागू कराने के लिए आनंद राय जी ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी समान नागरिक संहिता के पक्ष में खड़ी है। और जो भी सहन नकवी जी कह रही थी कि 25 साल से मस्जिद बनी थी, क्या कर रहे थे? अरे तो आप पूछिए ना, 25 साल में 17 साल तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रही। 8 साल हमें आए हुआ है, 8 साल में हमने उस मस्जिद को निपटा दिया, हमारा दोगुना रहे। तो क्या इनका मुख्यमंत्री सो रहा था समाजवादी पार्टी का? क्या बसपा का मुख्यमंत्री सो रहा था? क्या इन लोगों का प्रशासन सो रहा था? मैंने वही सवाल पूछा था कि मायावती की भी सरकार रही, अखिलेश यादव की भी सरकार रही, जब तो ये जमीनें चिन्हित ही नहीं हुई है। आनंद जी बताइए, बताइए आनंद जी। मेरे भी पूछिए ना। मैं यही बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार, ऐसा नहीं कि मायावती अखिलेश जी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? देखिए 2005 की बात कर रहे हैं। 2005 में ये निर्माण शुरू किया गया था। 25 सालों में कुछ तो पढ़ के आया करो। कल्याण सिंह का आपको कब थे मुख्यमंत्री? 25 सालों में आखिरी बार नहीं 25 साल नहीं, 25 साल नहीं। अब पहले कल्याण सिंह पे आप चीजें साफ कीजिए। कल्याण सिंह कब मुख्यमंत्री थे? लास्ट टाइम कल्याण सिंह कब मुख्यमंत्री बने थे? तो कब बने थे बताइए आप। अरे आप ही बता रहे ना कि कब थे, तो आप ही बताइए। हमने तो कल्याण सिंह का नाम ही नहीं लिया। आप ही कह रहे हैं कि भाजपा का कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, अभी
25 साल पहले की बात कर रहे हैं, 25 साल और अरे 20 साल भैया, पे तो मुझे बताओ आके ना देखिए। कि अरे चलिए आगे पीछे का हिसाब छोड़िए, आगे पीछे का हिसाब छोड़िए, आगे पीछे का हिसाब छोड़िए। आप बस इतना बता दीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मुख्यमंत्री बने, ठीक है मैं आ रहा हूं, अरे ठीक है, वो उनकी शायद टंग स्लिप हुई तो उन्होंने बोल दिया होगा, अब वो यही चीज बोलेंगे। मैं बस एक चीज समझना चाह रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ऐसी जगहों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया, क्यों कार्रवाई नहीं की गई, बस इतना बता दीजिए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने रोजी रोजगार के बारे में सोचा, विकास के बारे में सोचा, विकास के बारे में सोचा, अवैध कब्जे करने दिए। अब भैया वोट बैंक है, वोट बैंक नाराज हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? नंबर की व्यवस्था के सुरेंद्र जी, वोट बैंक नाराज हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? आपने सोचा रोजगार हम देंगे, लेकिन अवैध कब्जों को नहीं हटाएंगे। आप इंटरप्ट मत करिए, नहीं, ये खाली हमसे सवाल करिए, बात सवाल नहीं है। आप समझिए, इवन जो मुस्लिम स्कॉलर मिस नकवी बैठी हैं, ये भी ये नहीं बता रही हैं कि ये मस्जिद कमेटी कोर्ट में गई, वहां से हारी, फिर इनको नोटिस मिला, फिर ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने इनकी अपील खारिज की। और सबसे मजे की जमीन है कि ये बात ये है कि ये जो लैंड है जिसपे मस्जिद बनी थी, वो ऑलरेडी अलॉटेड थी गरीब लोगों को, दलितों को मकान बनाने के लिए। उस पर प्रशासन से जबरदस्ती कब्जा करवा के इन लोगों ने मस्जिद बनाई। सबको मालूम है कि उस समय आजम खान की चलती थी, अखिलेश आजम खान ही तो पूरा ये सारा नक्शा बिगाड़ गए संभल का। इन लोगों की जो इंटेंशन थी, वो इंटेंशन मैंने आपसे कहा ना कि इनकी तो नीयत ये थी कि पूरे संभल क्षेत्र में, खाली संभल शहर नहीं, वहां से हिंदुओं का पलायन करते जाओ, इनकी जमीनें घर दबाते जाओ, इनके कुएं पाटते जाओ, तो कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे ये स्थिति बन जाएगी कि जब कल्कि का अवतरण होगा तो उस समय ये वहां पे खड़े हो जाएंगे तलवारें लेकर के। अच्छा, जियर रहमान वर्ग का भी तो ताल्लुकात है संभल से। योगी राज आ गया और योगी राज ने आके संभल को फिर से ठीक करना शुरू किया है। संभल की तो बड़ी भयंकर स्थिति है। आनंद जी बताइए, जिया और रहमान वर्ग को तो आप जानते ही होंगे, संभल से क्या ताल्लुकात है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। अब भाई मस्जिद तोड़ देंगे तो बुरा मान जाएंगे मुसलमान। नहीं, अगर आनंद राय जी ये बताएं कि तुमने भले से मस्जिद तोड़ दी तो मदरसा क्यों नहीं तोड़ा? बताइए। नहीं, मेरी बात समझिए, क्योंकि मदरसे में कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, या मस्जिद में तो लोगों को अलॉटेड थी लैंड, दूसरे की लैंड में बनानी। ठीक है, आनंद जी बोलिए। ये देखिए दोहरा चरित्र वहां सांसद हमारे हैं, तो सांसद के अंडर में प्रशासन आता नहीं, सरकार के अंडर में आता है, और सरकार कार्रवाई कर रही है तो ये चलिए ठीक, हम भी कह रहे हैं कि गलत हो तो गलत है। और देखिए तो सांसद नहीं, तो सांसद ने आंखों पे पट्टी बांध दी है क्या? सांसद को नहीं नजर आ रहा क्या गलत है क्या सही है? सुनिए, ये कोडिन भैया जो है, हजारों, अब देखिए अब का कोडिन भैया पे आ गए, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अब कोडिन भैया पे आ गए आप, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है शहर जी, बुलडोजर कब चलेगा बताइए? ये जो बैठे राजनीतिक विशेषज्ञ। अच्छा, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे, एक बार फेडरम का ऊपर कर दीजिए। कब चलेगा इन लोगों के ऊपर बुलडोजर? क्या आशा करूं? जब इनके नेता की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की गई तब इनका मुंह नहीं खुला। जब इनकी पार्टी के नेता को नंगी बोला गया मस्जिद में बैठते हुए तब इनका मुंह नहीं खुला। और हम आशा करते हैं कि अवैध कब्जों पे इनका मुंह खुल जाएगा। कुलदीप सेंगर आप ही के पार्टी से है, ठीक है? ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। अरे भाई, इतना भी मत गिरो राजनीति में कि तुम्हारा ही समाज धिक्कारने लगे, तुम्हारे ही लोग धिक्कारने लगे। अरे धिक्कार है समाजवादी पार्टी के लोगों पर कि कानून की भी बात नहीं कर पाते हैं। आप सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है रत्नेश जी, मस्जिद में नंगी गई थी। रत्नेश जी, बड़ी बात ये निकल कर सामने। अरे तो आप कानून की बात कहां से कर रहे हैं रत्नेश जी? रत्नेश जी, आपका खून नहीं खौला, आपकी पार्टी ठीक है, आपका ईमान मर गया था। बिल्कुल, आप सुनिए ना, ठीक है, मस्जिद में बैठ के, और आपसे एक शब्द नहीं बोला। क्यों आप बीपी बढ़ा रहे हैं अपना? आप बात तो सुनिए रत्नेश जी, आप बात सुनिए रत्नेश जी। आपने उनकी लाइन सुनी नहीं। सभा प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि सांसद भले ही हमारे हों, लेकिन सरकार तो भैया बीजेपी की है ना, तो हम क्या कर पाएंगे? तो भैया हम तो बुलडोजर ऐसे चलाएंगे, तुम कुछ मत करो, तुम अवैध अतिक्रमण कराओ, हम खाली कराएंगे। और बार बार जनता हमको, हम जहां जहां मौका पाएंगे वहां खाली कराएंगे। तुम आओगे तो अतिक्रमण कराना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हिटलर भी बहुत तानाशाह आता। मेरी बात सुनो, हिटलर भी बहुत तानाशाह आता। उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ सबको पता है, ठीक है?
हम इतने देखिए, कमजोर नहीं है हिटलर कि शाही हम बहुत दिन किसी तक नहीं मौलाना चलती के है। आगे झुक जाए। सुनो, हम इतने हिटलर शाही कमजोर बहुत दिन नहीं तक है नहीं कि हम चलती किसी है। इस्लामिक सबका ताकत के आगे अंत झुक आता है। जाए। हम इतने कमजोर नहीं है कि और किसी ये दबाव फड़फड़ाने में आ वाले जाए। लोग हो, तुम क्या अतिक्रमण है? करवाओगे, ये हम बेईमानों की दंगे की पार्टी चोट पे है। अतिक्रमण भारतीय हटवाएंगे। जनता पार्टी बेईमानों की अतिक्रमण पार्टी दंगे है। की चोट पे हटवाएंगे। भारतीय उत्तर जनता प्रदेश की पार्टी जनता बेबाक अच्छा मौका ठीक है, देगी ठीक है, और बस वैसे एक ही चीज बता गाली दीजिए बकवास आनंद जी, हाँ। एक बहुत साधारण चीज बता दीजिए, उससे सारी चीज साफ हो जाएंगी, फिर शहर नकवी का मैं रुख करूंगा। आप बस एक चीज बताइए, जियाउर रहमान बर्क कौन है, सांसद है, कहां से हैं? संभल से है। उनको नजर नहीं आ रहा था कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, कहां पर अवैध कब्जा है, कहां पर क्या परेशानी है, या फिर वोट बैंक बचाना था इसलिए चुप्पी साधी रहे? अब ये तो उन्हीं से, ये सवाल तो उनसे जाके पूछिएगा, क्योंकि हम उनके नहीं तो सचिव तो है समाजवादी नहीं। पार्टी के तो हम प्रवक्ता है ना आप। अरे आप ही की पार्टी के सांसद है भाई, क्या बात ठीक, कर अपनी रहे हैं? पार्टी के सांसद हैं, आपकी लेकिन पार्टी ये के सवाल सांसद उनसे का करिए। क्रिकेट में प्रवक्ता जवाब हमारी देगा तो तो मुलाकात क्या नहीं हुई है। अब या तो आप ये कह दीजिए, आज सुदर्शन पे आप ये कह के जाइए कि साहब ऐसा हमारे सांसद को कुछ भी दिखता नहीं है, ना उन्हें इन सब चीजों से मतलब है। हमारे सांसदों को सबको बहुत दिखता है, सवाल भी तो संसद फिर ये में दिखा उठाया क्यों नहीं जाता इतने है। साल तक? सुनिए, संसद में सवाल बस भी क्यों- उठाया जाता क्यों है। लगा है? ये जमीन इतने साल पर तक क्यों करके नहीं बनाई दिखाई हुई देता? मस्जिद नहीं दिखती। हिंदू अगर यहाँ पर मुसलमान बीजेपी के का बनाया हुआ सांसद विधायक होता तो मैं उनसे भी सवाल अबे पूछता। जमीन कब्जा हिंदू करके मुसलमान बनाई के हुई अलावा दुकानें नहीं दिखती। अब बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं यहाँ बन पे। जाती कोई है। निजी मुद्दे हैं, कोई जमीनी मुद्दे हैं। आत्महत्याएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही अब हैं। देखिए, आत्महत्या और रोजी रोटी पे आप पहुंच गए। बात क्यों इतनी नहीं सी है जाएंगे? कि आपके सांसद ने क्यों नहीं देखा कि कितने अवैध कब्जे उनके क्षेत्र में हैं, यानी कि वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, ये प्रशासन बताएगी, अधिकारी बताता है सांसद को। बिल्कुल, ये हाँ। प्रशासन का काम है, तो पर तो सांसद का अधिकार क्या के- काम है? प्रशासन अवैध ने कब्जे क्या- करवाना, लोगों को मजबूती देना, ये काम है समाजवादी पार्टी के सांसद का। नहीं, प्रशासन ने क्या सांसद जी को घर पे जाके नोटिस दिया और सांसद जी कुछ नहीं बोले? ठीक है, देखिए प्रद्युम्न जी, समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि प्रशासन का काम है अतिक्रमण हटवाना। तो इसका मतलब कि 2004 में जब मायावती जी के बाद जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, सरकार गिरी, उसके बाद मायावती जी बनी, फिर अखिलेश यादव जी बने। इस पूरे के पूरे 13-14 साल के कार्यकाल में किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने इनको नहीं बताया बिल्कुल। कि भैया वहां पर अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया गया। ना इनके पार्टी के किसी विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री ने पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको वहां पर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण नहीं दिखता, इनको वहां पर दिखता है वोट बैंक, इनको वहां पर दिखता है तुष्टीकरण, इनको वहां पर दिखता है इस्लामिक शक्तियों के आगे जो ये झुक जाते हैं वो झुकाव। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने शासन को बदला, सत्ता को बदला, उसके बाद से सरकार को सारी चीजें दिखने लगी। हमने इतने बुलडोजर एक्शन कर दिए कि आज बुलडोजर एक्शन पर जुर्माना हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कोट कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी नहीं कोट किया कि भैया ये मस्जिद जो गिराई गई इसमें हाई कोर्ट तक ने उनको लताम लगा के भेजा मस्जिद कमेटी के लोगों को। और जब उनको लगा कि हाई कोर्ट से भी हमें कोई राहत नहीं मिल पा रही है, तब इन्होंने इसको स्वयं से गिरा दिया। उसके बाद अगर इतने ईमानदार हैं तो भाई वो दुकानें आपने अवैध कब्जा करके बनाई है, दुकानें आप कब ढहा रहे हैं? जो मदरसा आपने अवैध कब्जा करके बनाया है वो आप कब ढहा रहे हैं? क्यों उसको क्यों नहीं ढहाया? क्योंकि उस पर अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, उस पर कोर्ट ने इनको वहां से लताम लगा के नहीं भेजा है। और समाजवादी पार्टी के सांसद जी की क्या ही बात करें, बिजली चोर है। जो सांसद अपने घर की बिजली तक चोरी करके रखता हो, जो अपने घर का बिजली का बिल न जमा करता हो, वो क्या खास जनता के लिए बात ठीक है, करेगा? मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। ठीक है रत्नेश जी, जमीनों की रक्षा करेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं शहर नकवी जी, क्योंकि जब भी इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं तो आप बड़ी प्रमुखता के साथ आगे आती हैं, लेकिन आप एक चीज का जवाब ये जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि इस्लाम में ये चीजें साफ तौर पर मानी नहीं जाती है कि किसी कब्जे वाली जमीन पर आप मस्जिद का निर्माण करो। यहां पर हुआ, इतने सालों से हुआ, खुद मुसलमान आप देख सकती है कि इस मस्जिद को तोड़ रहे हैं। कैसे मुसलमान हैं जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना रहे हैं, मदरसे बनाए जा रहे हैं? बताइए। देखिए, मुसलमान किसी की जमीन नहीं कब्जा करता, उसके पास खुद वक्फ की जमीनें होती हैं, वक्फ की जमीनों पर मस्जिदें बनती हैं। तो फिर ये और क्या है? अगर जगह नहीं होती तो जो आल औलाद जिनके नहीं होती वो लोग अपने अपने घर मस्जिदों के लिए वक्फ कर देते हैं। ये है मुसलमानों का कॉन्सेप्ट, किसी की जमीनें कब्जा करना उनके पेशे में नहीं है। और तो फिर रही ये बात क्या है? आज की डेट पे, नहीं ये है, ये बता रहे हैं हम ना आपको
है ये कि बुलडोजर का कॉन्सेप्ट आज तक पूरे देश को नहीं समझ में आया कि बुलडोजर चलेगा किस पर। बुलडोजर क्या क्रिमिनलों पे चलने का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है? ऐसा बुलडोजर का कोई लॉ हमने नहीं पढ़ा है। भाई मैं एडवोकेट हूँ तो मैं लॉ जानती हूँ, तुमने आज तक बुलडोजर का लॉ नहीं पढ़ा है। किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा है कि बुलडोजर किस पर चलेगा, मुसलमानों पे चलेगा या सभी बिरादरियों पे चलेगा या फिर सभी अवैध पर चल रहा अतिक्रमण है। पर चलेगा या फिर नहीं क्रिमिनलों पे चलेगा। मुझे लेट मी कंप्लीट, नहीं। मुझे अपनी बातें कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट भाई दिखाना पड़ेगा। पूरा देश आपसे ये जवाब मांग रहा है कि बुलडोजर का कॉन्सेप्ट क्या है। आखिर इतने बड़े क्राइम हो जाते हैं जब काट काट के लड़कियां ड्रम में भर देती हैं अपने हस्बैंड को, तो उसके बाद उनके घरों में ना बुलडोजर चलता है, किसी के घर में लोग घुस जा रहे हैं, मार दे रहे हैं, मर्डर करे दे रहे हैं, उनकी जात अच्छा, देख के बड़ी बात बुलडोजर यह है कि चलाया बस जाता कैसे है। भी करके नहीं, बिरादरी मैं देख के आपको बता बुलडोजर रहा हूँ, चलता है मैं अगर, बता रहा हूँ, तो इसको आप क्या मैं बता रहा कहेंगे? हूँ। ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जात मैं इसका देख के जवाब दे बुलडोजर दूं। चलता है क्या? अगर एक जवाब, अगर इस पे आप चाह रही हैं, मैं इसका और जवाब आप दे देता हूँ। नहीं, स्वामी जी ने अभी कहा कि संभल तीर्थ स्थल बनना जा रहा है, इससे किसी को कोई एतराज नहीं है। कह रहे हैं कि कालकी जी का अवतार होने वाला है और मुसलमान तलवारें बोलिए लेके रत्नेश खड़ी जी। जाती हैं। अगर कालकी जी प्रद्युम्न भगवान जी, 10 है, सेकंड उनका के- अवतार जी, बोलिए। होने वाला है, इसका तो बड़ा अवतार उचित का जवाब दे स्वागत रहा हूं सभी मैं। लोगों जी, बोलिए। मुसलमान तलवार लेके अगर खड़ा हो जाएगा तो क्या भगवान को मार लेगा? ये तो जबरदस्ती के मुसलमान प्रद्युम्न इतना भाई, मैं जवाब बाहुबली दे हो दूं? गया जी, जी, कि वो बोलिए। संभल में अगर अवतार लेते हैं तो मुसलमान उनके लिए तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, यानी भगवान पे वारी पड़ेगा मुसलमान। ऐसा कहीं हो सकता है? ये तो ऐसे एलिगेशन अरे है सहर जी, कि आप एक चोर नहीं है चीज तो बस भी ये चोर बताइए कहेंगे। ना सहर जी, हाँ, गलत आप नहीं एक है तो चीज भी बस गलत मुझे, कहेंगे आपको। ठीक है, जी। एक चीज बस इतना सा बता दीजिए। आपने जो काटने पीटने ड्रम में भरने की बात करी, मेरा सवाल बस इतना सा था कि मुसलमान कैसे हैं जो अवैध जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, इतने सालों से वहां पर सब कुछ हो रहा है, मदरसे बनाए जा रहे हैं, आपने वो बात ही काट दी। आप सीधा इस पे आगे कि कौन काट रहा है कौन पीट रहा है, यानी कि आपको कैसे भी करके वो एग्जाम्पल तुम उठाने भाई मेरा हैं एक जहां छोटा पर सा हिंदुओं काउंटर है, में जो भी क्रिमिनल केसेस सामने आ रहे हैं उनको उठा के बस ये दिखाओ कि साहब आप क्या तो नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो हो रहा है। प्रद्युम्न भाई, मेरा एक छोटा सा काउंटर है प्लीज। जी, ये एक बार बोल दीजिए आप, जमीनें रत्नेश जी। लीज की भी हाँ, रही होती हैं मैं जवाब दे देता हूँ और सहर फ्री जी। होल्ड भी होती हैं। स्टेट लैंड फ्री होल्ड होने का कंसेप्ट होता है। बहुत सारी पिछली सरकारों में हुआ ये है कि स्टेट लैंड की जमीनों पे अगर कब्जा कर लिया गया है या स्टेट लैंड की जमीनों पे अच्छा, बाई मिस्टेक अवैध कब्जों को हटाने का क्या आपके अनुसार अवैध कब्जों को हटाने का क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? चलिए मैं यही जान लेता हूं। अवैध, देखिए अवैध कब्जा है, आप शौक से हटाइए, लेकिन अवैध कब्जे ये भी तो देखिए कि अवैध कौन कौन कब्जा करे है, कितने लोग कब्जा करे। मैंने उनकी तो जात किसी क्या है? अवैध मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इतनी क्या अदर कास्ट खबरें के पढ़ते हैं, लोग और खबरें जाति सामने के लोग आती अवैध हैं, कब्जे नहीं करते? कभी भी किसी मुसलमान ही अवैध है। जगह पर मंदिर तो मैंने नहीं बनता देखा, और अगर बना है तो वो भी टूटा है, ये भी आप ध्यान हमारी रखें। प्रद्युम्न कहने भाई, की मेरा एक औकात छोटा सा है, काउंटर हम है, कह सकते प्लीज। हैं क्या कि अवैध बनाए? बताइए। ये तो हैसियत से अच्छा, नहीं, रत्नेश बड़ी जी बात कुछ हो जाएगी आपसे कि पूछना कभी चाह रहे हैं, बनाए, सहर जी, बनाए। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए रत्नेश देखिए जी। देखिए प्रद्युम्न जी, सहर जी ने कहा कि वो एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट मैं भी हूँ सहर जी। मैंने भी वो कानून नहीं पढ़ा जहां पर सरकारी जमीनों पर केवल अवैध कब्जा करके मस्जिद ही, मदरसा और इस्लामिक इनकम के लिए दुकानें ही बनाए जाने वाला कोई कानून मैंने भी नहीं पढ़ा। या तो राजस्व संहिता में वैसा कोई कानून हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, चाहे वो 2002 वाली हो, चाहे 2006 वाली हो, चाहे 2009 वाली हो। अगर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में ऐसा कोई नियम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात, अब सुन तो लीजिए, दूसरी बात, सारे अवैध काम मुसलमान ही करेगा, इसके लिए कोई विशेष कानून बना के गई है पिछली सरकारें क्या? 80% अपराधों में मुसलमान मुलव्विस होता है। 80% आपराधिक गतिविधियों में मुसलमान मुलव्विस होता है। 80% राशन भी मुसलमान लेता है। और एक मेरा सवाल, आपने कहा कि इस्लाम में अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बनाई गई मस्जिद हराम है, तो क्या जो 25 साल तक मुसलमानों ने वहां पर नमाज पढ़ी, क्या वो कुफ्र किया? क्या वो उन सबको कुफ्र करने के लिए खारिज किया जाएगा इस्लाम से? ठीक है, बता दीजिए, जवाब दीजिए इसका। भाई हाई कोर्ट ने प्रूव कर दिया। बस ठीक है, हो गया, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, अब सवाल को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। प्रद्युम्न भाई, तीसरा बड़ा पॉइंट, इनको कुछ सालों से मुसलमान कुछ काम में दिखने लगा है कि दलितों के लिए आवंटित जमीन पर इनके लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मैं ठीक है रत्नेश जी, अब ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। की परिभाषा क्या है? क्या कुफ्र है भाई? अगर अपने आप मस्जिद को गिरा रहा है तो ये कुफ्र काम है? क्या कुफ्र है? हमें आप बता दीजिए कुफ्र की डेफिनेशन, कि अगर अपने आप उन्होंने मस्जिद गिरा ली तो अच्छे काम अगर कर रहा है, चलिए ठीक है, वो अवैध था, पता चला मस्जिद कमेटी को अवैध है, खुद से वो गिरा ले रहे हैं, डर की वजह से मान लीजिए, दहशत की वजह से मान लीजिए, अगर नहीं गिराएंगे तो गोली मार दी। यानी कि आप ये तो मान रही है ना
ये तो मान रही है ना? नहीं 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 नहीं, आप ये मान रही है ना कि उन मुसलमानों ने अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण कराया, ये मान रही है? अवैध कब्जा नहीं है, कोई एडवर्स पोजीशन है। तो फिर तोड़ा क्यों? अगर अवैध कब्जा नहीं था तोड़ा क्यों? फिर खुद क्यों तोड़ा? पूछिए रत्नेश जी से, रत्नेश भाई से पूछिए हमारे कि अगर वो एडवोकेट है वो बताएंगे आप वकालत तो बता रही हैं, हाईकोर्ट के फैसले को आप गलत बता रही हैं। हाँ, अगर वो एडवर्स पोजीशन है तो क्या इसमें अवैध है, यही बताइए। आनंद जी आपका भी रुख करूंगा, लेकिन सुरेंद्र स्वामी सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब देखिए बड़ी अलग और विडंबना है कि साफ तौर पर सैर नकवी जी कह रही है कि अरे वो तो अवैध कब्जा है ही नहीं, तो अगर अवैध कब्जा नहीं था तो फिर खुद तोड़ा क्यों? एडवर्स पोजीशन इनके कहने से क्या होता है, शहर नकवी जी के कहने से थोड़ी वो वैध कब्जा हो जाएगा या एडवर्स पोजीशन हो जाएगा। वो तो जो बात हुई होगी हाई कोर्ट में रखी गई होगी। अब यहाँ पे कोई इनके सामने अब हम लोग नई हाई कोर्ट थोड़ी बनेगी जो ये कह रही है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। हाई कोर्ट अंतिम आपको अदालत उनकी नहीं है, आगे वकालत करनी सुप्रीम थी, कोर्ट भी है, कोर्ट में अपील करेंगे जाइए। लोग। तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था ना सैर जी इस मामलों में, आपने मस्जिद खुद क्यों तोड़ दी? ये बात साफ तौर पर सबूत देती है कि आप गलत थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना आपको किस लिए तोड़ी है, खुद इसलिए तोड़ी है कि उस पे ऑलरेडी वो लैंड दूसरे गरीब लोगों को अलॉटेड थी। उस पर उस जमाने में समाजवादी पार्टी और इन सब लोगों ने मिलकर के उस पे अवैध कब्जे पूरे संभल में कराए। और इनको मैं शहर नकवी को बताना चाहता हूँ 1978 का दंगा याद कीजिए संभल का, एक भी आदमी को सजा नहीं मिली, 178 लोगों को मार दिया गया, कोई गिनती तक नहीं की गई उनकी। और इसीलिए उन्होंने पूरे का पूरा संभल शहर खाली करवा दिया। और उसी का जवाब अब आपको मिल रहा है, पूरे संभल शहर को क्लीन किया जाएगा। जहां जहां अवैध कब्जे मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी और मायावती पार्टी के अंडर में वहां पे किया है, सबका सफाया होगा, एक एक बिल्डिंग का सफाया ठीक है होगा। सुरेंद्र जी, और जी मैं आ रहा हूं सैर जी। एक बड़ी दिलचस्प बात हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी आपके मुस्लिम भाई बहन हैं सब निर्दोष हैं, सब बहुत प्यारे हैं, कोई गलत काम नहीं करते, फिर अवैध मस्जिद को खुद तोड़ते हैं, टोपियां पहने दिख रहे हैं हमको साफ तौर पर, फिर आप कहती हैं कि अब हमने तो कुछ किया नहीं। देखिए हमने इतना बेचारा बनने की क्या आवश्यकता है? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि मुसलमान, हम ये नहीं कह रहे कि सारे बहुत बेचारे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। क्राइम एक ऐसी चीज है जो हर बिरादरी से हो जाता है, हर बिरादरी करती है। जेल में जब रिकॉर्ड देखिए जो मुलजिम है, क्या सारे के सारे मुसलमान हैं? जेल में हमने मुलजिमों की संख्या मुसलमानों की तो कम देखी है। हिंदू भी होते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू किसी मुसलमान की बेटी को कभी भी ये धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं बनाता है कि साहब आपको तो हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। तो फिर लव जिहाद क्यों होता है आपकी तरफ से, बताइए। देखिए आपका धर्म बहुत अच्छा है, आप अपने धर्म में खुश हैं, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ, हमें कोई एतराज नहीं, हम आपके धर्म का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये कहें कि मुसलमान आपका धर्म परिवर्तन कराता है, कोई भी तो इंसान कितने मामले सामने आए हैं, कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आखिरी राय एक बार, ठीक है आनंद जी से ले लेता हूँ आखिरी प्रतिक्रिया, समय कम है। आनंद जी। देखिए अपराधी धर्म समुदाय से चिन्हित किया जा रहा है। अभी देखिए शाहरुख खान की कौन सी गलती थी, बीसीसीआई ने वो ऑक्शन कराया, उन्होंने खिलाड़ी खरीदा, लेकिन उसमें अपराधी कौन बना? शाहरुख खान बना। उसमें बीसीसीआई को किसी ने नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी ने सवाल नहीं किया। शाहरुख खान बांग्लादेश में मैच मारा गया था, बांग्लादेश में पीडीए वाले हो, आपको तो यूपी में प्रदर्शन करने चाहिए थे। तो दलित हिंदू लड़के को जो मारा गया बांग्लादेश में, जब कोई नहीं बोला, सुरेंद्र जी इस समय जब कोई नहीं बोला, जब हिंदुओं को मारा जाता है, जब कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इन मामलों में तुरंत सामने आते हैं सब। अरे ये तो इनका पीडीए का बंदा मारा गया, चुप करके बैठ गए, बोले तक नहीं। अरे आनंद राय जी अभी भी टाइम से कल फिर निकाल लीजिए, प्रदर्शन कीजिए लखनऊ में, बांग्लादेश में कैसे हिंदू अब समय कम है, हमारी पीडीए चलिए ठीक है, बिल्कुल अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ये डर मांगे मोर, जी हाँ, यानी कि एक्शन से पहले ही लोगों ने खुद अवैध मस्जिद को तोड़ दिया और ये साफ संदेश है सीएम योगी का कि अवैध कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे और बुलडोजर एक्शन तुरंत किया जाएगा। इस खास डिबेट में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।